दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शामीर हु हेल्प पाकिस्तान आईएसआई इन किडनैपिंग कुलभूषण जाधव शॉट डेड बाय अननोन गनमैन। ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने रॉ को फ्री हैंड दे दिया है कि कुत्तों का शिकार करो, और पाकिस्तान के अंदर कुत्तों का शिकार दोबारा शुरू हो गया है। पाकिस्तान के टेररिस्ट जो इंडिया के अंदर ओपनली कंडक्ट कर रहे थे टेररिस्ट अटैक पिछले 3 डिकेड से, अब वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं कि उनको रॉ के एजेंट पकड़ लेंगे, मार देंगे। जितने भी पाकिस्तान के टेररिस्ट थे जो इन्वॉल्व थे टेरर अटैक के अंदर इंडिया के अंदर, उनको डायरेक्ट कर दिया गया है पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा कि वो सेफ हाउसेस पे मूव करें और वहां से बाहर ना निकलें। पाकिस्तानी टेररिस्ट जो फ्रीली मूव करते थे पाकिस्तान के अंदर, जिनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के आईएसआई फाइनेंशियल सपोर्ट देती थी, अब उनको डर लगता है पाकिस्तान के अंदर फ्री मूव करने के लिए, जबकि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, क्योंकि उनको डर लगता है कि रॉ उनको टारगेट कर सकता है, उनको मार सकता है पाकिस्तान के अंदर। 2023 में और फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 के अंदर एटलीस्ट 20 हार्डकोर पाकिस्तानी टेररिस्ट उनको पाकिस्तान के अंदर मार दिया अननोन गनमैन ने, और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ब्लेम किया कि रॉ इनको मार रहा है। लेकिन अब 9 महीने के गैप के बाद दोबारा से पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट जो इन्वॉल्व थे एंटी इंडिया एक्टिविटीज के अंदर, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ब्लेम कर रही है रॉ को कि रॉ इन मर्डर्स के पीछे है। जो लेटेस्ट केस सामने आया वो है मुफ्ती शामीर, एक टेररिस्ट जिनको पाकिस्तान कॉल करता है मुस्लिम स्कॉलर, और जिसको एक्यूज किया गया था कि पाकिस्तान की आईएसआई की उसको सपोर्ट करती है, और उसने किडनैप किया था कुलभूषण जाधव को ईरान से। उसको पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन ने गोली मार दी तुर्बत बलूचिस्तान के अंदर मार्च 6, 2025 को। पाक मीडिया और पाक गवर्नमेंट, उन्होंने कहा रॉ ने इनका मर्डर किया है मुफ्ती शामीर का। मुफ्ती शामीर एक बॉस से बाहर निकल रहे थे तुर्बत टाउन ऑफ केच से फ्राइडे मार्च 6 को नाइट की प्रेस को ऑफर करके, जब आर्म मैन मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने उनके ऊपर फायर किया और मुफ्ती शामीर वो सीरियसली इंजर्ड हो गए। मुफ्ती शामीर को मल्टीपल गोलियां लगी। मुफ्ती को इमीडिएटली तुर्बत हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, जहां पे उनकी डेथ हो गई क्योंकि उनको बहुत सारी गोलियां लगी थी। मुफ्ती शामीर क्लोज थे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जमाते उलेमा इस्लाम एफ JUI-F। मुफ्ती काम कर रहे थे एज आर्म्स और ह्यूमन ट्रैफिकर अंडर द कवर ऑफ स्कॉलर, और वो बहुत क्लोज थे पाकिस्तान की आईएसआई के। इससे पहले 2 अटेम्प्ट की गई थी मुफ्ती शामीर को मारने की, लेकिन किसी न किसी तरीके से बच गए। लेकिन मुफ्ती मीर के अटैक से पहले 2 और लीडर्स JUI-F के, उनको मार दिया गया था खुजार के अंदर 2023 और फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 के अंदर। एटलीस्ट 20 पाकिस्तानी टेररिस्ट उनकी डेथ हो गई थी जब मिस्टीरियस गनमैन वो आए और उन्होंने उनको गोली से मार दिया क्लोज रेंज से। जितने भी मिलिटेंट्स थे जिनको मारा गया वो इन्वॉल्व थे टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर जो इंडिया के अंदर की गई थी पिछले 3 डिकेड से। यहाँ पे 5 हाईजैकर्स जिन्होंने हाईजैक किया था IC-814 दिसंबर 1999 में, इनमें से 4 टेररिस्टों को मार दिया था अननोन गनमैन ने, और एक टेररिस्ट उसकी नेचुरल डेथ हो गई थी। मोडस ऑपरेंडी है सारे टेररिस्टों को मारने का, वो सिमिलर है कि यहाँ पे आदमी आते हैं मोटरसाइकिल पे, क्लोज रेंज से उन पे गोली चला देते हैं टेररिस्टों पे और उनकी डेथ हो जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी पर्सन जो इन्वॉल्व था इन किलिंग्स के अंदर, उसको पकड़ा नहीं गया, ना उसकी पहचान की गई, ना उसको मारा गया। ये शो करता है कि टोटल फेलियर है पाकिस्तान की आईएसआई का। कुछ लोग कहते हैं कि जो टेररिस्ट मारे गए वो इसलिए कि यहाँ पे इंटर गैंग राइवलरी है, दूसरे कहते हैं कि आईएसआई एलिमिनेट कर रही है टेररिस्टों को, और कुछ कहते हैं कि रॉ इन मर्डर्स के पीछे है क्योंकि जितने भी टेररिस्ट जो मारे गए वो इंडिया के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटी कर चुके थे या करने की प्लानिंग कर रहे थे, और इसीलिए उनको मारा गया, और मारा गया रॉ के द्वारा। तो रॉ का नाम स्पेशली सामने आया कि जितने भी टेररिस्ट थे मोस्ट वांटेड थे इंडिया के अंदर, और उन्होंने इंडिया के अंदर अटैक किए थे पिछले 2 से 3 डिकेड के अंदर। एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह से, तो उन्होंने कहा इंडियन एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कमिट नहीं किया कि रॉ इन किलिंग के पीछे है। लेकिन कुछ नॉलेजेबल लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के आईएसआई वो टेररिस्ट अटैक कर सकती है इंडिया के अंदर अपने टेररिस्टों को इंडिया के अंदर भेज करके, और ज़्यादातर जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान भेजता है उनकी पाकिस्तान की नेशनलिटी होती है, और पाकिस्तान एक्सपोज होता है तब भी वो काम नहीं बंद करता। और क्यों नहीं,
इंडिया का रॉ या इंडियन गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर फ्रीली मूव करते हैं और पाकिस्तान उनके लिए सेफ हेवन बना के रखा है। साथ में पाकिस्तान उनको फंड्स देता है, पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देता है। मीर एक क्लोज एडी ऑफ पाकिस्तान ISI, वो डीपली इन्वॉल्व थे बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर, इंक्लूडिंग ड्रग और आर्म्स ट्रैफिकिंग। शाह मीर फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे टेरर कैंप्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर, वो सब साथ में हेल्प करते थे टेररिस्टों को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए इंडिया के अंदर। मीर साथ में एक्टिव थे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, वहां पे इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी के लिए। मोर स्पेसिफिकली मुफ्ती शाह मीर का जॉब था कि वो इंटेलिजेंस गैदर करें अबाउट इंसर्जेंट ग्रुप्स इन रीजन्स के अंदर जिनको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया और अपनी फाइट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए। और ये कहा जाता है मुफ्ती मीर इंफॉर्मेशन देते थे पाकिस्तान के ISI को अबाउट बलूच सेपरेटिस्ट और TTP कैडर्स। साथ में वो इन्वॉल्व थे एंटी इंडिया एक्टिविटीज के अंदर। हु इज कुलभूषण यादव? कुलभूषण यादव एक फॉर्मर इंडियन नेवी के ऑफिसर जिनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के सांगली में ऑन अप्रैल 16, 1970। उनके फादर सुधीर यादव वो रिटायर्ड मुंबई पुलिस के ऑफिसर थे। यादव की मैरिज हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। कुलभूषण यादव वो गए थे ईरान के चाबार पोर्ट पे कुछ बिजनेस करेक्शन के लिए, लेकिन यादव को कैप्चर कर लिया पाकिस्तान के ISI के एजेंट्स ने ईरान के अंदर 2016 में, और उनको स्मगल करके ले गए पाकिस्तान के अंदर, जहां पे उनको टॉर्चर किया गया। तो सारे टाइप की कन्फेशन की गई। यादव करंटली पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एलिगेशन लगाई कि यादव एंटर किए थे ईरान के चाबार पोर्ट के अंदर यूज करके फेक पासपोर्ट अंडर द नेम हुसैन मुबारक पटेल, और उन्होंने बेसलेस एलिगेशन लगाई यादव के खिलाफ कि उनका जॉब था डिस्टेबलाइज करना बलूचिस्तान को और कराची को और स्ट्रेंथन करना सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और इसीलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया मार्च 3, 2016 को बलूचिस्तान से। लेकिन इंडिया ने सारी जो एलिगेशन लगाई थी यादव के खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा यादव को किडनैप किया गया था ईरान से, जहां पे बिजनेस कनेक्शन के अंदर गए थे। इंडिया ने पाकिस्तान की लाइस को रिफ्यूट किया, कहा कुलभूषण यादव वो बिजनेस करने गए थे ईरान के पोर्ट सिटी ऑफ चाबार में, और इससे पहले उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी इंडियन नेवी से। इंडिया ने अप्रोच किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए यादव की रिलीज, जब पाकिस्तान ने फाल्सली इम्प्लीकेट किया यादव को एस्पिनोज केस के अंदर कि वो जासूसी करने गए थे इंडियन इंटेलिजेंस के बिहाफ पे और इसलिए उनको डेथ पेनल्टी दे दी। तो इंडिया ने इस मैटर को सीरियसली और स्ट्रांगली टेकअप किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के अंदर, और जिन्होंने ऑर्डर किया पाकिस्तान के कोर्ट को कि वो यादव की एग्जीक्यूशन को स्टे करते। पाकिस्तान ने एग्जीक्यूशन को तो स्टे कर दिया जब ICJ की रूलिंग आई थी ऑन जुलाई 17, 2019। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान से कहा कि इसको रिव्यू करें और पूरा प्रोसेस उनके ट्रायल का उसको दोबारा से करें, यादव को काउंसिल एक्सेस दे। मुल्ला उमर ईरानी एक मेंबर ऑफ जैश अल अदील जो मेन पर्सन थे जिन्होंने किडनैप किया था यादव को ईरान से 2016 में, 2020 के अंदर पाकिस्तान के ISI के ऑपरेटिव्स ने मर्डर कर दिया था तुर्बत के अंदर। जैश अल अदील एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करती है इनसाइड ईरान अलॉन्ग ईरान पाकिस्तान बॉर्डर, और उनको सपोर्ट करती है पाकिस्तान की ISI। मुल्ला उमर साथ में उनके 2 यंग बच्चे, उनको पाकिस्तान की ISI ने मार दिया एक एनकाउंटर के अंदर, जब ईरानियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि मुल्ला उमर ईरानी उनको हैंड ओवर कर दे। ईरानियन गवर्नमेंट ने साथ में एविडेंस दी मुल्ला उमर के लोकेशन की पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। तो पाकिस्तान के ISI ने मुल्ला उमर को हैंड ओवर करने के बजाय उनका मर्डर कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर मुल्ला उमर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा ईरानी अथॉरिटीज को तो पाकिस्तान की ISI एक्सपोज हो जाएगी। साथ में कुलभूषण यादव का जो किडनैपिंग है वो भी एक्सपोज हो जाएगा कि इसके अंदर किस तरीके से पाकिस्तान की ISI की इन्वॉल्वमेंट थी। इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टांस है एग्रेसिव एक्शन लेने का अगेंस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान टेररिस्ट, उसकी वजह से इंडिया के अंदर पीस आ गई है। पाकिस्तान के टेररिस्ट जो कंडक्ट करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज इंडिया के अंदर, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है पाकिस्तान के द्वारा, और वो पाकिस्तान के अंदर फ्रीली रह रहे थे बगैर किसी डर के, और साथ में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के ISI के द्वारा। लेकिन जब से पाकिस्तान के अंदर ये टेररिस्ट मारे जा रहे हैं तब से पाकिस्तान के अंदर चिंता है, और ये जो टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान के अंदर फ्रीली घूम रहे थे उनको पाकिस्तान के ISI ने कहा कि अब
वो अपने सेफ हाउस में शिफ्ट कर जाए, क्योंकि हम तुम्हारी जान को बचा नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत।